हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे OSI मॉडल पे MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेटवर्क एप्लीकेशंस वर्क ऑन टेस्ट लेयर। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क एप्लीकेशन? नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या होती हैं आपकी? क्रोम हो गया आपका, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ऐप्स जितनी भी आपके पास, ठीक है, वो सारी एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है कि कौन सी लेयर में यूज़ होती है, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल और ऑल ऑफ ओवर द अबव। सो यस, द आंसर इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर जो है वो काम किस पे करती है? एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें काम करती है हमारी, और यहाँ पे करती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी यहाँ पे करेगा। अब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ होता है आपका? ये होता है आपका ईमेल में। कहाँ पे? ईमेल में। वो भी कहाँ पे? जब सेंड करते हैं किसी को हम, और जब ईमेल में हम रिसीव करते हैं तब कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है हमारा? POP3, ठीक है। और एक और होता है, वो आपको मिनट में बताइए कौन सा होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क अच्छे से करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड सेशन मैनेजमेंट अकर्स इन डैश लेयर, ठीक है। तो बताइए कौन सी लेयर में होता है? वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है, सेशन लेयर पे होता है, कि प्रेजेंटेशन लेयर में और फिजिकल लेयर में, ठीक है। दिस इज PR मीन्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर। फेस क्विक, यस। देखो अब सेशन लेयर जब भी आएगा ना, आपको बाकी को याद रहे ना रहे, बट सेशन लेयर आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेशन लेयर हमेशा आपकी कहाँ पे यूज़ होती है? हमेशा सेशन लेयर पे, सेशन मैनेजमेंट पे सेशन मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो सेशन लेयर पे क्या होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो सेशन लेयर पे आपकी सेशन मैनेजमेंट होती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। राउटर्स विच हेल्प्स LAN कनेक्ट इंटरनेट वर्क ऑन द फॉलोइंग लेयर, ठीक। तो क्वेश्चन है आपकी राउटर्स कौन सी राउटर्स जो है हेल्प लेते हैं LAN की। व्हाट डू यू मीन बाय LAN? तो LAN आ गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, LAN से बड़ा होता है कौन सा आपका? क्विक LAN से बड़ा होता है WAN, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा ही होता है, ठीक है। ओके, पैन भी होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो से छोटा होता है और सबसे बड़ा ये होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मिस किया मैंने, वो यहाँ पे आएगा आपका LAN के पास, वो होमवर्क है आपका, ठीक है, जानबूझ के लिखा नहीं है मैंने। ओके, यहाँ पे क्या था, राउटर्स कहाँ पे काम करते हैं? चलो सिंपल सा है कि राउटर्स कहाँ पे आपके काम आते हैं, ठीक है। कौन सी लेयर पे काम आते हैं आपके? ट्रांसपोर्ट लेयर में, नेटवर्क लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, या फिजिकल लेयर में? चलिए बताइए, जल्दी करिए। ओके, तो टाइम इज ओवर। कहाँ पे करते हैं? नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। राउटर्स, देखो अब राउटर्स जो है ना वो किस काम आते हैं आपका? अगर आपको ये पता होगा तो नेट ये आप इसका आंसर आराम से कर लोगे। राउटर्स क्या आते हैं? पाथ डिफाइन करने में काम आते हैं आपको, पाथ को डिफाइन करने के लिए काम आते हैं। देखो राउटर लगाते क्यों हम? तो सबसे मेन काम, मान लो एक आपका कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड आपका सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है, और ये दोनों दूर दूर पे है, तो लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपर वे में, तो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम कौन आता है? राउटर्स। ये राउटर लगा दिया, इस राउटर ने यहाँ तक इसको पहुँचा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके काम आते हैं राउटर्स, कि दूर डिस्टेंस की अगर कोई चीज़ है, ठीक है, और उसको पहुँचाना है, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क आपके काम नहीं आ पा रहे हैं, तब हम उसके बीच में राउटर लगाते हैं, ताकि जो सिग्नल है वो ख़राब ना हो, और उससे हमारा जो सिग्नल है वो प्रॉपर पहुँच जाए, ठीक है। जो समझ नहीं है वो फिर से देख ले, ये कंप्यूटर है, ठीक है, मान लो इसकी रेंज सिर्फ यहाँ तक है, और एक ये सिस्टम है, कंप्यूटर है मीन्स, और इसकी रेंज सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, इसका जो नेटवर्क है। तो ये LAN मान लो,
लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने बीच में लगा दिया ये चीज़, ठीक है, एक इसे लगा, इसको बोलते हैं राउटर। तो दिस इज कॉल्ड योर राउटर, जो हेल्प करेगा इसके सिग्नल को यहाँ पे लाने की, इसको यहाँ से पास कर देगा यहाँ पे, और इसका इसको यहाँ पे पास कर देगा, ठीक है, इसे बोलते हैं राउटर। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योर सॉकेट लेयर विच इज यूज्ड in encryption of data works on dash layer। so basically क्वेश्चन का मीन है इनक्रिप्शन कहाँ पे होती है आपकी। अब इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। इनक्रिप्शन होता है कि डेटा को जब कोड में ले आते हैं, किसमें, कोड में ले आते हैं, उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। सो ऑप्शंस आर प्रेजेंट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। सो यस, क्विक तेज तेज तेज, ठीक है। तो इनक्रिप्शन कहाँ पे होती है आपकी, सेकंड लेयर पे, जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं इसको। अब मैं आपको ट्रिक टाइप समझ लो, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, कि कितनी लेयर होती हैं। एक्चुअली में 7 लेयर होती है हमारे पास, कितनी, 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। याद कैसे रखोगे आप इसको, आपको याद रखना कि ऑल पीपल सीम्स, और सीम लिख लेना, ठीक है, सीम टू नीड डेटा पैकेट। ऑल पीपल सीम नीड टू नीड डेटा पैकेट, ठीक है। और इसमें अगर आपको कैसे याद रखोगे, अब आप ये देखो, ए से आ जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर, पी से आ जाएगा क्या, प्रेजेंटेशन लेयर, एस से आ गया आपकी सेशन लेयर, टी से आ गया आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से आ गया आपकी नेटवर्क लेयर, डी से आ गया आपका डेटा लिंक लेयर, and the last one is PA, that is your physical layer, ठीक है। तो ये आपके 7 लेयर्स होती हैं किसमें, OSI मॉडल में। क्लियर? तो याद कैसे रखना आपने बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा पैकेट, जिससे सबका नेट खत्म हो जाता है तो सबको क्या चाहिए, डेटा पैकेट चाहिए, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर भी लग गया पता आपको, ठीक है। तो इनक्रिप्शन कहाँ पे होती है, अगर इनक्रिप्शन यहाँ पे हो रही है तो डिक्रिप्शन भी कहाँ पे होगी, यहाँ पे ही होगी, ठीक है। पूछे कि जो डिक्रिप्शन है वो कहाँ पे डेटा की, वो भी कहाँ की, प्रेजेंटेशन लेयर में ही होती है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इन डैश लेयर फ्रेमिंग ऑफ आईपी एंड मैक एड्रेस अकर्स, ठीक है। एंड आईपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, आईपी एड्रेस, ठीक है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट के क्या क्या रूल्स हैं। एंड मैक एड्रेस के बारे में सबको पता है, ठीक है। चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके पास, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ क्या है, आपको पढ़ना क्या है कि फ्रेमिंग कहाँ पे होती है, फ्रेमिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेमिंग कहाँ पे होती है आपकी, तो वो होती है आपकी कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि जो मैक एड्रेस होता है ना हमारा, वो कितने डिजिट का होता है। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ते हैं आपके, मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है। मैक एड्रेस होता है आपका 12 डिजिट्स का, ठीक है, 12 डिजिट्स। और अगर आईपी के बारे में बात करें, एक सेकेंड, यस, आईपी के बारे में बात करें तो आईपी 2 टाइप की होती है, एक होता है IPv4, एक IPv6। जो IPv4 है 32 बिट की होती है, बिट्स की होती है, ठीक है। एंड IPv6 होती है 128 बिट्स की, ये भी याद रखना आप, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके रिलेटेड। ओके, सो एक और इसमें आ जाता है आपका 8 बिट्स जो हैं वो होती है 1 बाइट के बराबर, ठीक है। अच्छा, एक नंबर किसके बराबर होता है, ये कमेंट में लिख के बताइए कितनी बिट्स के बराबर होता है। क्लियर? सो यस,
सिक्स क्वेश्चन इज व्हेन OTP कम्स विच लेयर इज यूज्ड। ओके, जैसे मान लो आपके पास फ्लिपकार्ट पे हो गया, जब आपका जब नेट बैंकिंग करते हो तो OTP आता है ना आपके पास, ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी लेयर पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये है जनरल क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। चलिए बताइए। देखो जब OTP आता है तो कुछ टाइम के लिए आता है, हार्डली मान लो 5 मिनट का आएगा जहाँ तो, और 10 मिनट्स का आ रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज़ वो क्या होता है आपका सेशन लेयर, सेशन पे होता है, सो ज़्यादा सेशन होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड सेशन लेयर। क्यों? क्योंकि इसमें सेशन मैनेजमेंट काम आता है, आपका सेशन मैनेजमेंट काम आता है, ठीक है। टाइम बाउंडेड हो गया ना, दैट्स वाई OTP कम्स किस पे आता है, कौन सी लेयर में, आपका सेशन लेयर पे है। क्लियर? SMTP and FTP works on dash layer, simple mail transfer protocol and file transfer protocol। ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, चलो देखते हैं कितने ठीक करते हैं इसको। Yes, the right answer is your application layer। Clear? What happens in physical layer of the following? क्या क्या कह रहा है कि फिजिकल लेयर पे कौन सी चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। क्या कन्वर्ट होते हैं बाइनरी सिग्नल्स, बाइनरी टू सिग्नल्स में जब फ्रेमिंग होती है, इनक्रिप्शन होती है, लॉजिकल ट्रेसिंग होती है। देखो अभी तक आपको इतना पता लगा कि फ्रेमिंग तो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि फ्रेमिंग कहाँ पे होती है आपकी, जल्दी हाँ गया ना यार, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे होती है। इंक्रिप्शन कहाँ पे होती है आपकी, यस ठीक है, फिजिकल की प्रेजेंट लेयर में, ठीक है। ये कहाँ होती है, प्रेजेंट लेयर में होती है, PR, ठीक है। फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर पे होती है आपकी। लॉजिकल ट्रेसिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे भी फ्रेमिंग हो रही होगी, तो वो भी यहाँ पहुँच गई, ठीक है। नहीं, लॉजिकल ट्रेसिंग यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, ये गलत किया हमने। तो लॉजिकल ट्रेसिंग कहाँ पे होती है आपकी, लॉजिकल ट्रेसिंग होती है आपकी नेटवर्क लेयर पे। कहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, इस पे नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तीनों चीज़ें होगी, तो अब आंसर का बचेगा आपके पास, कन्वर्ट करता है बाइनरी टू सिग्नल्स में। तो फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि जो भी इसकी बाइनरी सबसे लास्ट लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये कन्वर्ट करती है सिग्नल्स में। अब ये सिग्नल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं आपके, देर आइदर योर रेडियो सिग्नल्स, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी रेडियो में फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है आपकी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो सकते हैं ये आपके। तो सिग्नल की फॉर्म्स को आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड कर देती है, ठीक है। हाउ मैनी लेयर्स डज OSI मॉडल हैव, तो इसका भी मैंने आंसर आपको दे दिया हुआ है। चलिए बताइए कितने हो गए, 7, ठीक है, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ट्रांसलेशन एंड कंप्रेशन ऑफ डेटा हैपन्स इन डैश लेयर, ठीक है। अब मेन केस में ट्रांसलेशन एंड कंप्रेशन मतलब पता आपको, ठीक है, बताइए किस लेयर में होगा, प्रेजेंटेशन लेयर में, सेशन में, और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर में। यस, द आंसर इज इन प्रेजेंटेशन लेयर में होगा। क्लियर? सो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, सो इतना था डेटा आपको इसमें बताने के लिए, डेटा नहीं सॉरी। तो OSI मॉडल्स के आज हमने 10 MCQ करे हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके।